श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज 13 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ साथ कुछ उपयोगी जानकारियां भी दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और हम आपको बता दें, 15 जून को है महेश नवमी की विशेष तिथि, पर उससे एक दिन पहले मतलब कल 14 जून को धूमावती जयंती भी है। और इस विशेष तिथि के अवसर पर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय कर सकते हैं, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यह जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 13 जून 5वें दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शंकर का भक्त जब जन्म लेता है तो उसे 5 तत्व प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पृथ्वी तत्व की प्राप्ति उसे काशी से होती है, जल तत्व की प्राप्ति गंगा जी से, तेज तत्व की प्राप्ति नंदी जी से, वायु तत्व की प्राप्ति कैलाश से और आकाश तत्व की प्राप्ति स्वयं भोलेनाथ प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप जाकर दर्शन कीजिए। शंकर भगवान के मंदिर में बाहर आपको नंदी देखने को मिलेंगे, पर केवल 12 ज्योतिर्लिंग में केवल ओमकारेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर नंदी के साथ उनकी देवी भी विराजमान होकर भोलेनाथ की आराधना करती हैं। ऐसा दुर्लभ नज़ारा आपको सिर्फ और सिर्फ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं ओमकार के रूप में विराजमान हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, उसी तरह भोलेनाथ भी अपने भक्त को पहचान जाते हैं। क्योंकि ओमकारेश्वर में भी हजारों लाखों लोग आते हैं, तो क्या सभी शंकर भगवान के भक्त हैं? गुरुजी ने कहा, अगर नदी के घाट में आप व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो आप भोलेनाथ के भक्त बिल्कुल भी नहीं हो सकते। या फिर आप कोई नदी के घाट में कचरा फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो भी आप भोलेनाथ के भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि भोलेनाथ ने कभी भी ना ही नशा किया है, ना ही नशा करने की सलाह देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी के दर्शन मात्र करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। राजकुमारी जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, 20 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, IVF भी कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में जाना शुरू किया, जल चढ़ाने को कहा था, मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा यादव जी बड़वानी से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 20 वर्ष शादी के हो गए थे, सब ने आस छोड़ दी थी, सब ने कहा था कि अब संतान नहीं हो सकती, पर मैंने आपकी कथा सुनकर भोलेनाथ की भक्ति करना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर में सफाई का कार्य करना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 20 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा बघेल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। 2 माह तक इलाज चलने के बाद उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन में ही मृत्यु हो सकती है। सब जगह से हार गए, फिर सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उन्हें आचमन कराना शुरू किया, मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया और आज मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर भी हैरान है कि भाई कैसे ठीक हो गए। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजना जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, बहुत मेहनत करता था, बहुत प्रयास करता था, पर वह कुछ नंबरों से रह जाता था। तभी मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया, क्योंकि मैंने उसे मंदिर में जाने को कहा था और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा था। बेटे ने वैसा ही किया और बेटे ने एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग में चिपकाते हुए चला गया। बेटे ने 2 एग्ज़ाम दिए थे और दोनों एग्ज़ाम में ही ऐसा किया था और रिजल्ट जब आया तो बेटे की दोनों विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। फिर बेटे ने एक नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 12 वर्ष तक संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान कभी नहीं हो सकती। पहली बार मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा।
फिर मैंने दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। मैंने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। फिर मैंने चौथी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, चौथी बार भी गर्भ नहीं ठहरा। पर आप कहते हैं भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखो, भोलेनाथ आज नहीं तो कल अवश्य सुनते हैं। इसके बाद मैंने 5वीं बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ ठहर गया, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुछ विशेष लाइंस कही हैं जो कि आज की कथा की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास भजन का बल है, तुम्हारे पास वैभव का बल है, तुम्हारे पास सत्ता का बल है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, तो आपको प्रयास करना है कि अपने भजन से, अपनी कुर्सी से, अपने बल से किसी को आपको अपशब्द नहीं कहना है, बद्दुआ नहीं देना है, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना है। गुरु जी ने जैसा एग्जैक्ट कहा है वैसा ही हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं के शब्द हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद गुरु जी ने कहा, बन सके तो आपको किसी को आशीर्वाद देना है, किसी का कल्याण करना है, अपनी वाणी से दुनिया का कल्याण करने की आपको सोचना है, क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए। आज का ज़माना गुरुजी ने कहा ऐसा हो गया है कि वाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। गुरुजी ने यह बहुत विशेष लाइंस कही हैं। आपको क्या लगता है कि यह गुरुजी की जो लाइंस है आपको कैसी लगी? और आप भी गुरुजी की इन लाइंस में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 14 जून का दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह धूमावती जयंती भी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसमें आप माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का एक ऐसा स्थान है जहां पर आप स्पर्श मात्र कर देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुजी ने कहा यह स्थान महादेव ने स्वयं माता पार्वती के साथ अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, 64 योगिनियों को प्रदान किया है। और जो भी व्यक्ति भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कभी भी सुबह या शाम कभी भी किसी भी समय में जाकर अपने हाथ, अपने हथेली का स्पर्श इस स्थान पर करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी जो भी कामना है वह कामना कर देता है तो वह कामना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप माता धूमावती की जयंती में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, रोग मुक्ति की हो, वह करने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस इतना ही करना है। अब हम आपको बता दें हमारे व्हाट्सएप चैनल में 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, पर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसको जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर टच करना है और व्हाट्सएप में जाके हमें फॉलो कर लेना है, जिसमें हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर भजन और अन्य उपयोगी जानकारियाँ भी देते रहेंगे। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।